जफर इस्लाम साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि राहुल गांधी की ओर से ट्वीट करके आप पर सीधा हमला बोला गया है, उनकी ओर से लिखा गया है कि जब भारत को दो मोर्चों पर खतरे का सामना करना पड़ रहा है तो अग्निपथ योजना हमारे सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को कम करेगी। भाजपा सरकार को हमारी सेना की गरिमा, परंपरा, वीरता और अनुशासन से समझौता बंद करना चाहिए। इस पर क्या होगा आपका जवाब? देखिए, राहुल गांधी जी वैसे जो है कंफ्यूज रहते हैं और यहां पे भी लोगों को गुमराह करने वाली टीम में उन्होंने जो अपना नाम दर्ज करा दिया है, इसलिए कि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर कंट्री जो अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं वो ऐसे नए इनिशिएटिव्स लेती है, जिस तरह से यूथ के जुड़ने से जो सिर्फ जो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाती आर्मी की, बल्कि एक दूसरा जो फील फैक्टर, जो गुड फील फैक्टर भी वो जो महसूस होता है पूरे आर्मी यूनिट को। ऐसे में नौकरियां भी मिलती हैं यूथ को, साथ साथ पूरे यूनिट का जो है जो बोलते हैं कि मनोबल जो बढ़ता है। सिर्फ 4 सालों के लिए नौकरी क्यों, ये सवाल नहीं, देखिए 4 साल के बाद 25% लोग। चित्रा जी देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन तो शुरू से आ रहा है, आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। हाँ। जब पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में 8-9 साल में होते थे, अब ये और ये 4 साल का है, लेकिन इसमें भी से 25% लोग लेके जाएंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो ऑलमोस्ट 100% वापस चले आते थे और वो जॉब मार्केट में आ जाते थे। यहां पर वेल ट्रेन्ड डिसिप्लिन सोल्जर जो अपनी स्किल्स के द्वारा कहीं भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है और उनकी क्षमता को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसे में जिस तरह की ट्रेनिंग आर्मी में होती है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो होगा कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो मार्केट में भी आएगा। वो जाएगी कहां, यही तो बड़ा सवाल है ना कि वो जाएगी कहां। लेकिन जो लोग, अगर स्किल्ड इतनी टैलेंटेड वर्कफोर्स वहां से निकलेगी तो जाएगी कहां? बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले जफर साहब, मुझे पता है कि आप भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। एक आंकड़ा है, नहीं ये आंकड़ा मुझे बताना बहुत जरूरी है, आप सुन लें। केंद्र सरकार ने 1 सेकेंड सा 2001 में लोकसभा में जवाब दिया, जो मैंने पूर्व आर्मी चीफ से भी पूछा, कि 1.25 लाख पद भारतीय सेना में खाली हैं, 85% पद केवल आर्मी में हैं। इन आंकड़ों को अगर बांट कर देखें, थल सेना में 1,04,053 पद, वायु सेना में 5,471 पद, नौ सेना में 12,431 पद खाली हैं। आप कह रहे हैं कि सेना को की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है, तो पहले ये जो खाली पद है इनको भर लीजिए, उसके बाद सेना की ताकत बढ़ाते रहिएगा। ये भी सवाल विरोधी दल आपसे कर रहे हैं। नहीं, सेना की ताकत सिर्फ नहीं, यही बताना चाह रहा चित्रा जी, सेना की ताकत सिर्फ हेडकाउंट से नहीं बढ़ती है। सेना की ताकत स्किल से बढ़ती है। सेना की ताकत जो सोफिस्टिकेट टेक्नोलॉजी से बढ़ती है, और सोफिस्टिकेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की जो क्षमता होनी चाहिए, वो यूथ जो एनर्जी लेके आता है, जो स्किल सेट लेके आता है, जो टेक्नोलॉजी को समझने वाला होता है, उससे बढ़ती है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ हेडकाउंट होना चाहिए, ज्यादा से नंबर हो गए तो बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप देखिए ना, मैं आप छोटी सी बात बताता हूं, चाइना की आर्मी देखिए। चाइना की आर्मी जो PLA है, उसने जो 4 मिलियन से, मतलब 40-45 लाख से आज घटा के 20 लाख की आर्मी कर दी है। क्यों? उसकी आर्मी कमजोर है। वैसे दुनिया के किसी भी मुल्क में उठा के देखिए, आज यूथ का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। स्किल्ड यूथ को आना और भी बड़ी स्ट्रेंथ है। जो टेक्नोलॉजी का सवाल का जवाब लूंगी, फिर जगह जगह युवा इसको लेकर आके विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा जफर इस्लाम साहब। लेकिन उसके पहले मैं अब माधव आनंद जी के पास सीधे जाते हुए, ठीक है साहब। आनंद माधव जी, इस समय थोड़ा एक आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं गलती हो जाए उसके लिए माफ कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास सीधे आते हुए आनंद माधव जी, मेरा सीधा से सवाल आपसे ये है, चित भी मेरी पट भी मेरी, एक तरफ 10 लाख अगले 1.5 सालों में रोजगार देने की योजना का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, वहीं दूसरी तरफ युवा वर्कफोर्स इस देश में तैयार हो और 17 साल की छोटी सी उम्र में ही अगर अगले 4 सालों के लिए जॉब मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है और फिर जॉब छोड़ने के बाद जब उनकी एग्जिट होगी तो पैसे मिलेंगे, तो ये तो अच्छी योजना है ना। इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन आनंद माधव जी क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध प्रदर्शन हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो अग्निपथ है धीरे धीरे पानीपत में नहीं बदल जाए। समझने की जरूरत क्या है कि जहां आप ये जो करोड़ों की फौज आपके पास बेरोजगारी के है, उस समय ये आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं,
किसी भी एक सेना के सिपाही को तैयार होने में जो अभी जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो 2 से 2.5 साल लगता है उसमें। आप 6 महीने में आप उनको ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने में ऐसा क्या सिखा लेंगे, 4 साल के बाद यानी 25 की उम्र आते आते तक मैक्सिमम लोग वो रिटायर हो जाएंगे। अब ये रिटायरमेंट के बाद फिर क्या करेंगे, जिसमें उनकी नौकरी करने की समय होती है उसमें वो रिटायर हो जाएंगे। आपने कोई आगे का इसके आप ट्रेन करेंगे, इसका मतलब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो समूचे देश की जो परिस्थिति, उस परिस्थिति में फिर एक नया जो है आपने सगुफा छोड़ दिया, इन लोगों को भटकाव के रास्ते पे ले आए। आप करना क्या चाहते हैं, कैसे भटक जाएंगे अगर उनको आर्मी की ट्रेनिंग मिले? नहीं, आनंद माधव जी इस बात को समझाइए। आपको पता है कि एक बड़ी आबादी गांवों में बसती है, छोटे शहरों में बसती है, उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। सेना के लोगों से अगर सीधे किसी को ट्रेन किया जाएगा तो उसका मतलब समझ रहे हैं आप, उनके भीतर का कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ेगा और आगे आने वाले वक्त में वो खुद इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि जहां चाहे वहां तैयारी करके अपने लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। सेना की ट्रेनिंग का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या आपके भारत में? आज आपने खुद ही कहा, खुद ही सीएमआई का रिपोर्ट बताया आपने कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। ऐसे में और बेरोजगारों को और पैदा करने की योजना बना रहे हैं। आप 6 महीने की ट्रेनिंग देके, जो कि 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी वो कम से कम उसमें जो है 10 साल और प्लस 4 इयर्स उसका होता है, ये टाइम स्पैन होता जफर इस्लाम साहब, आप उसको घटा के 4 साल कर रहे हैं। इतनी नौकरी है क्या? 4 साल में और ये बात तो सच है ना, सीएमआई की दोनों ही इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा होगा इससे और आपका नेशनल सिक्योरिटी भी खतरा होगा। ये हमको समझना पड़ेगा। जब और जो एक्स ऑफिसर है आर्मी के, वो भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब ने एक आंकड़े के साथ, सर चूंकि रोजगार की बात है इस वजह से एक आंकड़े के साथ, ठीक है सर, ठीक है सर, तो दीजिए कम से कम। आनंद जी, हम उनसे सवाल पूछ लूं, आपकी बात हो गई है, उनसे सवाल पूछ लूं मैं। सीएमआई की रिपोर्ट बताती है 2021 तक, दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगारों की संख्या 5.3 करोड़ रही है। वो कहना इतनी जॉब है क्या आपके पास, कैसे देंगे? वहां से जो निकल कर आएंगे बच्चे वो कहां जाएंगे? जफर इस्लाम साहब देखिए, सीएमईआई का जो डेटा है उसको जरा ठीक से देखिए। मुझे लगता है कि लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। मंथ ऑन मंथ बेसिस पढ़िए तो आप देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो बिल्कुल जो स्टेबलाइज हो गया है, वहां जो प्री कोविड लेवल से बेहतर हो गया है। और न्यू इंक्रीमेंटल जॉब जो है, आप चाहे Naukri.com के इस पे जाके देखिए, या और भी जो एचआर फर्म्स ऐसे जो है, जो रिक्रूटमेंट फर्म्स उसके देखिए, या फिर इंक्रीमेंटल जॉब जो क्रिएशन है उसमें तेजी आई है। और जो इनिशिएटिव सरकार ने ली है हर तरह से, उसमें बहुत सारी नौकरियां भी आएंगी और बहुत तेजी से सारे जो है हमारे जो डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका फायदा जो है देश और दुनिया की सारी कंपनियां उठाएंगी। लेकिन इस तरह से जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके जो कंफ्यूज लीडर्स जो हैं, खासकर राहुल गांधी, तो आपके सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, ना तो उनको समझ में आ रहा है, ना तो उनको समझ में आ रहा है। बीच में नहीं बोला था, बीच में कंफ्यूज लीडर आपके। अरे आज पूरी आर्मी के आप पूरे, मैं सही बोल रहा हूं कि आप कंफ्यूज हैं। इससे सिर्फ फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जो आप जिस तरह का गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ आपको, इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत कर रहा है।